Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आपस की रंजिशें जब जुल्म तशद्दुद का रूप धार गईं। इस पूरी दास्तान जुर्म के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? और एक काम और करना है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर। जी, पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार, व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 309। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 521। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले मामलात हैं 14। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 5111। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये रहीम यार खां है। आज हम आपको गुज़िश्ता दिनों यहां होने वाली एक दास्तान जुर्म से आगाह कर रहे हैं कि जो इसी इलाके में मंजर पर उभरी।
आज की ये दास्तान दो दोस्तों की कहानी है कि जो आपस में बे इंतहा घुले मिले जिंदगी के गुजरते लम्हों के साथ साथ चले जा रहे थे। यानी इकबाल और सगीर, पूरे इलाके को मालूम था कि ये जब भी नजर आते हैं हमेशा एक साथ। वक्त गुजरता चला गया। फिर अचानक नहीं मालूम क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आ गया कि सगीर अपने एक दूसरे दोस्त से कहने लगा कि इकबाल मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है, मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूं। क्या तुम उसे रास्ते से हटाने में मेरी मदद करोगे? अगर तुमने कुछ न किया तो देखना बहुत जल्द मैं खुदकुशी कर लूंगा। अदील इसकी ये बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा, सुनो मेरी बात सुनो, उसका बंदोबस्त करा देते हैं, तुम परेशानियों में न पड़ो। और हां, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तमाम काम खुद देख लूंगा। मैं अपने लोगों को देखता हूं कि वो लोग इस वक्त कहां होंगे। हेलो, जगह पता है आपकी? बड़े रुपए आ जाए, इधर ही बैठा हूं मैं। जल्दी आ, दोनों बैठे हैं। हाँ, दोनों ही है दोनों। आज चल ठीक है, आधे काम होने से पहले आधे बाद में। हाँ, काम हो जाएगा। और नाजरीन, यूं इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के इंतजामात शुरू हो गए। बाकी आपको ज्यादा बाकी काम होने के बाद ये काम होना चाहिए, ये ना बाद में मैं दलील हूँ। मेरे काम ओके होना चाहिए, काम ओके हो रहा, आपका काम पूरा करके। बाकायदा तौर पर इकबाल नामी शख्स को राह से हटाने के लिए बातचीत शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत पैसों के लेन देन तक जा पहुंची। इधर इकबाल नामी शख्स अपने ओबाश लोगों के हमराह यूं ही वक्त गुजार रहा था। उसे नहीं मालूम कि उसके अपने ही उसकी मौत की बिसात बिछा रहे हैं।
ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਵਾ ਦੂਈ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਕੱਢੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਹੱਥ ਛੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਕਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਯਾਰ तमाम तर मामलात के तय हो जाने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया कि जब इकबाल नामी शख्स की जान के दुश्मन उसकी घात में मसरूफ हो गए। नाजरीन, हालात व वाकयात यही बयान करते हैं कि सब कुछ यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद ये दहशतगर्द कातिल मौके से फरार होने लगे। दोस्तों, अपनों ही के नाते ये शख्स मौत की तस्वीर बन गया। उसकी डेड बॉडी, उसके बाद फ़ौरन हमने एफआईआर रजिस्टर की, पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को हर एंगल से इसको कर रही है। मीडिया के तवसत से हमने कई दफ़ा ये मैसेज दिया है कि जो हनी ट्रैपिंग है जिस पे ख़वातीन इस्तेमाल हो रही हैं या सस्ते डील जो उसकी बात होती है, अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, केपीके की साइड से लोग आते हैं और अल्टीमेटली वो डाकू जो घोटकी के कच्चे में बैठे हैं और कश्मीर के कच्चे में बैठे हैं उनके हाथों ट्रैप होकर किडनैप हो जाते हैं और रैंसम देते हैं। हमने यहाँ पे एंटी हनी ट्रैप जो है वो सेल्स भी बनाए हुए हैं, काउंटर्स भी बनाए हुए हैं। इन 6 महीनों में हमने 120 से ज़्यादा लोगों को ट्रैप होने से बचाया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से कि जब भी इस तरह की कोई डील आपके सामने आए, फेसबुक पे आए या किसी और सोशल मीडिया पेज पे आए, तो रहीमयाह खान पुलिस से ज़रूर तावन करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि क्या ये बोनाफाइडी सेलर हैं या ये वो डाकू हैं कच्चे के जो कि कश्मीर में बैठे हैं, घोटकी में बैठे हैं, जो आपको ट्रैप कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। इधर इकबाल नामी शख्स अपने ओबाश लोगों के हमराह यूं ही वक्त गुजार रहा था। उसे नहीं मालूम कि उसके अपने ही उसकी मौत की बिसात बिछा रहे हैं। ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਵਾ ਦੂਈ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਕੱਢੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਹੱਥ ਛੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਕਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਯਾਰ तर मामलात के तय हो जाने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया कि जब इकबाल नामी शख्स की जान के दुश्मन उसकी घात में मसरूफ हो गए।
नाजरीन, हालात और वाकयात यही बयान करते हैं कि सब कुछ यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद ये दहशतगर्द कातिल मौके से फरार होने लगे। दोस्तों, अपनों ही के नाते ये शख्स मौत की तस्वीर बन गया। लाश के यहां मौजूदगी की इत्तला आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैलना शुरू हो गई। मिलने वाली इसी इत्तला के दोष पर कानून के एहलकार भी इसी जाने बातें दिखाई दिए। मौके पर मौजूद अफराद भी हैरान और परेशान थे और फौरन ही इन्होंने शिनाख्त कर लिया कि ये इकबाल नामी शख्स की लाश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हर एक यही सोच रहा था कि इसकी किसी से दुश्मनी या अदावत थी ही नहीं, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ। अब पुलिस एहलकारों के लिए तयन ये करना था कि इस मामले के दरपर्दा कौन हो सकता है। सबसे अहम बात ये कि यहां होने वाले इस संगीन मामले के दौरान मकतूल का हर दिल अजीज जिगरी दोस्त सगीर कहीं दिखाई न दिया, जो तमाम वक्त मकतूल इकबाल के साथ दिखाई देता था। ये बात हर एक के लिए हैरान कुन थी। इलाके वालों ने यही बयान दिया कि आखिर वो कहां है। पुलिस एहलकारों के लिए इतनी सी बात एक अहम राह की जानिब निशानदेही करने लगी। ये इधर मौजा बंदोर है, नहर के पास इकबाल खान का डेरा है। वहाँ पे ना इकबाल खान का मर्डर हो गया। इधर देखें, एक तो आप यहाँ पे खुद भी आ जाएं, और मुझे वो चाहिए है आपकी यहाँ पे ना 1122 की भी ज़रूरत है। इसका मैंने पोस्टमार्टम भी कराना है, और बाकी की जो कार्रवाई है बेशक डीएसपी साहब को बता दें, और 1122 जो कोई भी है ना, वो कोई भी 1122 है वो यहाँ पे भेज दे मेरे लिए। जी जी। और ये इसमें पता चला है कि 3 लोग हैं जिन्होंने ये मर्डर किया। जी सर, 125 पे हैं, इनका रुख है यहाँ से सादकाबाद की तरफ। दरमियाने कर दें इनके। 2 के पास पिस्टल है, और उन्होंने ना वो ऊपर मुंह पे कपड़े शपड़े के ना छुपाए हुए हैं, अपने मास्क वगैरह पहने हुए। 2 बंदों के पास पिस्टल है। उम्रें इनकी 24-25 साल के दरमियान में उम्र है। ब्लैक कलर का इनके पास है 125 अप्लाइड फार है। अभी ये 8-10 मिनट हुए यहाँ से निकले। एक तो इनकी नाकाबंदी हमें करानी है, ये सादकाबाद रोड पे, चंद्रामी रोड पे, और ये सी डिवीज़न की हद में, और एयरपोर्ट चौक पे भी। और अब मरहला था पोस्टमार्टम की खातिर लाश को अस्पताल ले जाने का। कि इसी दौरान मकतूल के वालिद भी इधर ही आ पहुंचे।
इधर दूसरी जानिब का मंजर कुछ यूं ही था। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। अच्छा भाई, ये आज बकुआ हुआ है 15 की एक कॉल थी, मर्डर हो गया है। जी सर, अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो जो मकबूल है, जो कत्ल हुआ है, उसका नाम है इकबाल खान जी। उसके काफ़ी दोस्त हैं। उसका अपना जो पर्सनल नंबर था वो था 0300862679। ठीक हो गया, अब इनका हम CDR मंगवा रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे ही CDR आ जाता है हमारे पास, कंप्लीट CDR आ जाता है जब इसका हमारे पास, तो फिर हम एनालाइज कर लेंगे कि इसके लास्ट यूजर्स कौन हैं और किन लोगों से इसका आखिरी टाइम में रब्ता है। इनको आप भी अपनी तरफ नोट कर लें। CDO ब्रांच को और IT ब्रांच को ये नंबर फॉरवर्ड कर दें, इनकी लोकेशन लें और आप भी अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। कानून के एहलकार इसी तगदो में लग गए कि कत्ल होने वाले शख्स के हासिल होने वाले मोबाइल नंबर पर आखिरी कॉल किसकी जानिब से आई या किस ने इस नंबर पर राबिता कायम किया। ये वो 1122 के थ्रू भिजवा दिए। वो वहाँ पे मैंने टीमें, बाकी टीमें मौके पे आई हैं, PFSA वाले जी वो आ चुके और हैं। खौल वगैरह ये सारे कलेक्ट हो गए हैं। कब्जे से इमरान अशरफ साहब है, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, उनको मैंने डेड बॉडी देके भिजवा दिया है। सारे एरिया को, इसकी सराउंडिंग को कार्डन कर लें। ठीक हो गया जी। इनको गवाह ने और मुदई ने देख तो लिया है। इस पूरी छानबीन का नतीजा जो बरामद हुआ वो उसके अपने दोस्त सगीर के नाम का है। ये लास्ट इसका राब्ता जो है वो एक जाम शुएब है, इसका दोस्त है, उसके साथ राब्ता था। उससे जो प्रीवियस इसकी कॉल है, ये जाम शुएब का नंबर है, ये जाम शुएब का नंबर है। और उससे पहले इसने कॉल की अपने भांजे को कि मैं आज ज़रा लेट हूँ, उससे मेरी बात हो गई है। इनसे ऊपर आप जैसे आएंगे, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये इसका दोस्त है। अच्छा, अगर हमारी तफ्तीश सगीर की तरफ जा रही है तो पहले सगीर को पिक करें, उसको कलेक्ट करके इंटेरोगेट करें और आगे तफ्तीश को चलाएं। उसको कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद सगीर नामी शख्स की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ भाई, जवान सारे रेडी हो? रेड पे जा रहे हैं और बंदे मिस नहीं होने चाहिए। चलो शाबाश। कानून के एहलकार मजीद मालूमात हासिल करने की खातिर गांव वालों से राबिते में थे। इलाका पुलिस ये चाहती थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाए उनकी बाबत मुस्तनद मालूमात इनके पास मौजूद होना जरूरी है।
जब मकतूल के दोस्त सगीर से मालूमात ली जाने लगी तो उसने हर इल्जाम से साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं है, न ही वो ये जानता है कि ये कत्ल कैसे हुआ। इसने कहा कि वो मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों कत्ल करूंगा। यहां से ये दास्तान मजीद उलझनों का शिकार होना शुरू हो गई। कानून के एहलकार एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। बिलाखिर दौरान तफ्तीश तहवील में मौजूद सगीर नामी ने इस बात का एतराफ कर ही लिया कि इसने इकबाल यानी अपने दोस्त को कत्ल करवाया है। और ये पूरी कार्रवाई अपने एक और दोस्त अदील के जरिए की। नाजरीन, ये एक और नाम कानून के एहलकारों के सामने मंजर पर उभर आया। हंसना नहीं है बस किसी ने। आप हौसला रखें, आपके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इस इतराफी बयान के बाद मजीद कार्रवाई की खातिर कानून के एहलकार रवाना होने लगे। आखिरकार मतरूब मुल्ज़मान को कानून के एहलकारों ने इसी तरह तहवील में लेना शुरू कर दिया। मारा था, किसको मारा था? भाई को। आपके भाई को कत्ल किया था, इसलिए आपने उसे फायर मार दिया।
हमारे थाने पे एक इतला मौसूल होती है कि हमारे थाने के इलाका के एक एरिया में एक मर्डर हो गया है। इस इतला पर हमारी टीम वहाँ पर मौका पर पहुँचती है जहाँ पर मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। लाश का मुलाहिजा किया जाता है और उसको कार्डन कर दिया जाता है जय वकुआ को। लाश को 1122 के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से सबूत कलेक्ट किए जाते हैं। सबूत कलेक्ट करने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। पुलिस को स्टार्ट में पहला शक मकतूल के दोस्त सगीर पे पड़ता है, जो उसका बहुत ही करीबी था। उसके CDR लिए जाते हैं, उसकी लोकेशन ली जाती हैं, तो सगीर ब्रेक थ्रू हुआ और उसने बताया कि ये काम मैंने ही करवाया है थ्रू अपने दोस्तों के। क्योंकि मकतूल मुझे जिनसी तौर पर हिरासत करता था और ज़दोकोब करता था, मैंने तंग और परेशान होकर अपने एक दोस्त अदील से इस बात का जिक्र किया। अदील ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक बंदा है जिसको कह के हम ये काम करवा लेंगे। ये जो दूसरा मुलज़िम अदील है, इसने एक बंदा हमज़ा भट्टी नाम के मुलज़िम को हायर किया और उसे पैसे दे के इकबाल मकतूल को कत्ल करने का प्रोग्राम बनवाया। और वकुए वाले दिन, वकुए से कुछ दिन पहले इन्होंने हमज़ा भट्टी को जय वकुआ का विज़िट करवाया, मौका दिखाया कि यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से जाएंगे और इस तरह फायर मारेंगे और चले जाएंगे। सेम इसी पॉलिसी पे अमल करते हुए हमज़ा भट्टी ने वकुए वाले दिन वहाँ पे जाके उस बंदे को मगरिब और असर के दरमियान वाले टाइम में फायर मार के कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब वो ज़ईफ़ुल उम्र बाप अपने बेटे की मौत पर निहायत अफसुर्दा और सोगवार था। नाजरीन, इन तमाम तर मामलात के बाद गिरफ्तार होने वाले इन मुल्ज़िमान से इंटरोगेशंस का एक बार फिर आगाज किया गया। दोस्तों, यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में दोस्ती, मरासिम, ताल्लुकात हमेशा इंसान को देखकर बनाने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका अपना ही ताल्लुकदार उनकी मौत का सौदागर बन जाए। यही है सारा, यही है। कानून के एहलकार भी ये समझ रहे थे कि ये फला एंगल से हो सकता है, फला एंगल से हो सकता है, लेकिन ये तो एक बहुत बिल्कुल अलग है। किसी के सोच में भी नहीं था कैसा हो सकता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जनूबी पंजाब के इलाके ज़िला रहीम यार खां में होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी हकीकत कि जो देखने और सुनने वालों के लिए हैरान कुन थी कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात कहीं भी रूनुमा हुए हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।